नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम सब निकलने वाले हैं इंडिया के फोक डांसेस के एक तूफानी टूर पर, स्टेट बाय स्टेट। देखिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो या बस अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी हो, ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आप सच में भारत के हर स्टेट का लोक नृत्य जानते हैं? अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए। अगले कुछ ही मिनटों में आपकी नॉलेज को एक जबरदस्त अपग्रेड मिलने वाला है। चलिए देखते हैं आपको पहले से कितने पता है। तो ये फोक डांस आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, क्लासिकल डांस एकदम फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड कविता जैसा है, जबकि फोक डांस वो लोगों का, आम आदमी का एकदम रॉ और असली गीत है। ये उनकी रोज की जिंदगी, त्योहारों, फसल काटने की खुशी, इन सब से सीधा जुड़ा होता है। ये एक ऐसी कला है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, सीधे दिल से। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं नॉर्थ इंडिया से, जहाँ की एनर्जी ही अलग है। यहाँ के बीट्स में जो दम है और डांसेस में जो जोश और उत्साह है, वो देखने लायक होता है। तो सबसे पहले पंजाब का गिद्दा। ये सिर्फ महिलाएं करती हैं और बोलियों यानी छोटी छोटी कविताओं के जरिए कहानियां सुनाती हैं। फिर है हिमाचल का नाटी। अरे ये इतना मशहूर है कि इसके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे बड़े ग्रुप डांस के लिए। और ये देखिए उत्तर प्रदेश का चरकुला। इसमें डांसर्स अपने सर पर 108 जलते हुए दियों का एक बड़ा सा पहिया बैलेंस करते हैं। सोच सकते हैं आप, क्या गजब का बैलेंस है, कमाल है ना। और अब एक फटाफट वाला रैपिड फायर राउंड। तैयार हैं? जम्मू एंड कश्मीर, राउफ। लद्दाख, शोंडोल, जिसे रॉयल डांस ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। हरियाणा, लूर और फाग। और उत्तराखंड का शक्तिशाली तलवार नृत्य, छोलिया। इन नामों को दिमाग में लॉक कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं पूर्व की तरफ। यहाँ के नृत्यों में कहानियों और परंपराओं का एक गहरा रंग दिखता है। और हाँ, जो लोग बीपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये हिस्सा सवालों का खजाना है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ की कुछ खास झलकियां देखिए। बिहार से है जट जटिन, जो पति पत्नी की कहानी को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। झारखंड का पाइका एक जोशीला मार्शल आर्ट डांस है, जो योद्धाओं की भावना को सलाम करता है। और ओडिशा का गोटीपुआ देखिए, जिसमें लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर भगवान जगन्नाथ की स्तुति करते हैं। बिल्कुल अनोखा है। एक और रैपिड फायर हो जाए ईस्ट इंडिया का। बिहार विदेशिया झिझिया, झारखंड छाऊ कर्मा, वेस्ट बंगाल लाठी जात्रा, ओडिशा घूमरा दलखाई। हाँ, नाम काफी सारे हैं, लेकिन हर नाम एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है। अब हम भारत के उस हिस्से में आ गए हैं जो संस्कृति के मामले में बेहद अमीर है और एग्जाम्स के लिए तो बेहद जरूरी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जादू। जरा यहाँ की विविधता देखिए। असम का बिहू उनकी संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा है कि साल में 3 बार फसल के मौसम के साथ मनाया जाता है। मणिपुर से है शक्तिशाली मार्शल आर्ट थांगता। मिजोरम का चेराओ यानी मशहूर बैम्बू डांस टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन नमूना है। और सिक्किम का सिंघी चम, जिसे स्नो लायन डांस भी कहते हैं, प्रकृति को एक खूबसूरत श्रद्धांजलि है। नॉर्थ ईस्ट रैपिड फायर। चलिए, नागालैंड चोंग, त्रिपुरा होजागिरी, मेघालय लाहो और अरुणाचल प्रदेश बुइया, जहां मास्क का इस्तेमाल काफी आम है। चलिए अब इंडिया के दिल में चलते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गोवा के समुद्र तट तक यहाँ संगीत और नृत्य का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात, राजस्थान का कालबेलिया डांस, जिसे सपेरा समुदाय परफॉर्म करता है, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। इसको तो एग्जाम्स के लिए बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। इस इलाके के हाइलाइट्स, बिल्कुल गुजरात का गरबा और डांडिया, जिसके बिना नवरात्रि अधूरी है। महाराष्ट्र की लावनी अपने तेज रिदम और भावों के लिए जानी जाती है। और छत्तीसगढ़ का पंडवानी, जिसमें तीजनबाई जैसे महान कलाकार महाभारत की कहानियां सुनाते हैं। ये डांस से ज्यादा एक संगीतमय कथा है। वेस्ट और सेंट्रल का रैपिड फायर। राजस्थान घूमर भवई, मध्य प्रदेश मटकी जवारा, और हमारे सुंदर गोवा से फुगड़ी और देखनी। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, साउथ इंडिया,
यहाँ के नृत्य गहरी परंपराओं और अनुष्ठानों से जुड़े हुए हैं। देखिए, कर्नाटक का यक्षगाना, जो डांस, ड्रामा और भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स का एक शानदार मिश्रण है, लगभग एक मंदिर थिएटर जैसा। केरल का थेयम सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जहां माना जाता है कि कलाकार के अंदर देवता आ जाते हैं। और तमिलनाडु का करगाटम संतुलन और भक्ति का नृत्य, जिसमें सिर पर कलश रखकर डांस किया जाता है। और आखिरी बार साउथ इंडिया रैपिड फायर, आंध्र प्रदेश कोलत्तम धिमसा, तेलंगाना तांडव से भरा पेरिनी शिवतांडवम, और फिर से केरला से ओट्टम थुल्लल। वाह, क्या शानदार सफर था। चलिए अब जल्दी से कुछ खास बातों को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको बिल्कुल याद रखनी है। देखिए, सारे प्रमुख मार्शल आर्ट डांसेस को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं, इसे याद रखना आसान हो जाता है। मणिपुर का थंगता, उत्तराखंड का छोलिया और झारखंड का पाइका, ये तीनों योद्धा भावना को दर्शाते हैं। अच्छा, यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है जिसे क्लियर करना जरूरी है। छाऊ डांस 3 स्टेट्स में मिलता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, और तीनों जगह स्टाइल थोड़ा अलग है। बिल्कुल वैसे ही झोरा डांस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के पहाड़ी इलाकों में लोकप्रिय है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जानता हूँ इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। इंटरनेट पर आपको इन सबको याद करने के लिए बहुत सारी मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स और मेमोनिक्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये थी हमारी सुपरफास्ट यात्रा भारत के अद्भुत लोक नृत्यों के बीच से। अब एक सवाल आपके लिए, आपका पसंदीदा लोक नृत्य कौन सा है और क्यों? हो सकता है वो आपके अपने स्टेट का हो, या शायद आपको उसकी एनर्जी पसंद हो। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम जल्द ही लौटेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक एक्सप्लोर करते रहिए।